औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए तजवीदुल कुरान में हमारा सबक नंबर 6 में हम आज पढ़ेंगे अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन। ठीक है, ये सारा हम आज पढ़ेंगे। पीछे हम सूरतुल फातिहा का बाकी भी कुछ हिस्सा पढ़ चुके हैं। आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे मैं आपको बताती चलूँ कि आप वीडियो को पूरा देखा करें, ठीक है, और समझ के पढ़ा करें। अब छोटी छोटी चीज़ें, कोई चीज़ें आपको अगर समझ नहीं भी आ रही तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे हम तजवीद टिप 7 को लेते हैं कि मुंह को अच्छी तरह खोलिए और ऊंची आवाज़ में तिलावत कीजिए। कोई भी सूरत है तो उसकी ऊंची आवाज़ में तिलावत कीजिए ताकि आपको पता चल सके कि आप सही पढ़ रहे हैं या नहीं। ठीक है, अब हम इसकी पटिशन कर लेंगे। यहाँ पे अब हम अर्रहमानिर्रहीम, ये हम इसके मुखारिज हैं, यानी कि रॉ और हा, इनका ख्याल रखना है। उसके बाद इसकी सिफ़ातों को आयत में आ जाएगा कि रॉ को मोटा पढ़ना है। ठीक है, रॉ को मोटा पढ़ना है और हा जो उसको नरमी से पढ़ना है। अब यहाँ से हम अलग-अलग करके पढ़ेंगे। और रॉ मतलब वो उस जो है ना वो सिलेबल के मुताबिक हम पढ़ेंगे। और रॉ और उसके बाद हा को मिला लेंगे। और रह फिर मा को और नून ज़ेरनी और नून को इसके साथ मिला के तो इसको हम पूरा एक दफ़ा 3 मरतबा हम अगेन पढ़ेंगे। अर्रहमानिर्रहीम। इसी तरह ये जो हमारा बाकी का हमारा पार्ट है मालिकी यौमिद्दीन, यहाँ पे मीम जो है उसको हम लंबा करेंगे। मीम के ऊपर खड़ी ज़बर है। यौम को नरमी से पढ़ेंगे और दीन को जो है ना वो यहाँ पे याए मद्दा है। ये इससे पहले ज़ेर ये वाला कानून मैं आपको बाद में बताऊँगी। मालिकी यौमिद्दीन, माँ को हम लंबा इसलिए करेंगे कि मीम के ऊपर खड़ी ज़बर है, इसको एक अलिफ के बराबर लंबा करते हैं। मालिकी यौमिद्दीन माशाअल्लाह। आज के लिए इतना ही काफ़ी। बारकल्लाहु फीक।